चलिए 9 क्लास की जो एक्सरसाइज नंबर है 1.6, इसका 3 प्रश्न दे रखे हैं आपको। पहला, दूसरा और तीसरा। ये आपको घातांक नियम पर आधारित है और घातांक नियम मैंने आपको अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किए हुए हैं। अब आपको इन प्रश्नों का उत्तर है वो किस ढंग से देना है, चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न लेता हूं मैं। पहला पहले का पहला है अपने 64 की घात 1/2। यहाँ पे आपको करना क्या है कि जो 64 दे रखा है इसके आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड करने का तरीका आपको जिस प्रकार से लसपा कैसे निकालते हैं उसी प्रकार से आपको कॉलम बना के इस ढंग से अभाज्य गुणनखंड करना है। सबसे पहले आपको 2 का भाग देना है यदि जाता है तो। यदि 2 का नहीं जा रहा है तो किसका देंगे, 3 का। तो यहाँ पे देखिए 2 का भाग इजीली जा रहा है 64 के अंदर, तो किसका देंगे, 2 का। अब 2 का भाग 64 के अंदर कितनी बार गया, 32 बार, 32 बार चला गया। फिर वापस देखिए 32 के अंदर किसका भाग जा रहा है, 2 का जा रहा है, तो 2 का देंगे। 32 के अंदर कितनी बार गया, 16 बार। फिर वापस 2 का भाग देंगे, 16 में जा रहा है इसलिए 8 बार चला गया। 2 का भाग वापस जाएगा 4 बार। फिर 2 का भाग देंगे 2 बार, और 2 में कितनी बार गया, 1 बार। यानी कि इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए सभी 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 6, 2 लिखना है। यानी कि ये जो 64 है इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। टोटल 6 2 है, 3 और 3 6। देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6, और आ गया ऊपर घात कितनी, 1/2। यानी कि ये जो 64 है उसके आपने अभाज्य गुणनखंड लिख लिए इसकी जगह, और घात ऐसे की ऐसे लिखा। अब देखिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ ये जो 2 है कितनी बार है, 6 बार। तो घातांक नियम से मैं लिख सकता हूँ 2 की घात 6, और ऊपर घात कितनी है, 1/2। अब हम जानते हैं घातांक नियम होता है कि जब भी एक ही घात m होता है और उसके ऊपर घात n होती है तो उसको लिख सकते हैं एक ही घात m और n। ये घातांक नियम है। यानी कि ये जो 2 की घात 6 है, इस 6 का गुणा 1/2 से हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ इसको। इसको मैं हटा देता हूँ, अभाज्य गुणनखंड जो भी किया मैं सभी हटा देता हूँ। तो यहाँ ले रहा हूं मैं कि 2 की घात 6 और इसका गुणा हो जाएगा 1/2 से। एक्चुअल में जो ये m है इसका गुणा हो रहा किससे, n से। तो 6 का गुणा हो गया 1/2 से। अब देखिए 2 है उसका भाग जा रहा है 6 के अंदर, तो 2 का भाग 6 में जाएगा कितनी बार, 3 बार। यानी कि मैं लिखूंगा 2 की घात 3। अब 2 की घात 3 है वो होता क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार। तो 2 इंटू 2 कितने हुए, 4, और 4 इंटू 2 कितने हो गए, 8। तो ये हो गया इसका आंसर। तो इस ढंग से आपको अभाज्य गुणनखंड करके इसका आंसर निकालना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। हटा देता हूं इसको मैं। नेक्स्ट है आपके 32 की घात 1/5। अब यहाँ पर भी वही 32 के पहले अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे, तो अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो देखिए 2 का भाग जा रहा है 32 के अंदर, 16 बार जाएगा। फिर 2 का भाग देंगे 8 बार चला जाएगा। फिर 2 का भाग 4 बार। फिर 2 का भाग 2 बार, और फिर 2 का भाग 1 बार। तो इस ढंग से 32 के अभाज्य गुणनखंड हो गए अपने 1, 2, 3, 4 और 5। 5 बार 2 लिख रहे हैं, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब घात कितनी है, 1/5, तो लिख लो 1/5। अब 5 2 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की घात 5 की होल घात 1/5। इसको आगे सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा, वापस वही घातांक नियम लगाना अभी मैंने आपको जो बताया था। तो 2 की घात 5 इंटू 1/, हो जाएगा 5। अब देखिए 5 से 5 से वो कैंसिल हो रहे हैं, तो क्या बच गया अपने पास, 2। अब 2 की घात 1 ही है इसलिए 2 ही आंसर होगा। तो ये हो गया आंसर। नेक्स्ट तीसरा करते हैं। बहुत ही सिंपल प्रश्न है इस टाइप के। यदि आपको अभाज्य गुणनखंड आते हैं इसका मतलब ये सवाल इजीली आपके हो जाएंगे। तो देखिए तीसरा है 125 की घात 1/3। अब 125 के अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, देखिए 5 इंटू 5 इंटू 5, उसके ऊपर घात कितनी है, 1/3।
5 का गुणा 5 से करो 25, और 25 का गुणा 5 से करेंगे क्या आएगा 125। आप साइड में करके कर सकते हैं। देखिए 2 का भी भाग नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, सीधा 5 का भाग इसके अंदर जाएगा। तो इजीली आपके ये अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 5 की घात 3 की होल घात 3, यानी ये ऊपर 1/3 घात ऐसी कैसी आएगी, और ये 3 है, 1 2 और 3, इसलिए मैंने लिख दिया 5 की घात 3। अब देखिए 5 की घात 3 है और इसका गुणा हो जाएगा 1/3 जो घात है उससे। हमेशा ध्यान रखना है, ये जो होता है जैसे 125 है उसको बोला जाता है आधार, और जो 1/3 है इसको बोला जाता है घात। तो आधार हमेशा थोड़ा बड़ा लिखना है और घात हमेशा थोड़ी छोटी बनानी है आपको लिखते वक्त। तो यहाँ पे देखिए 3 ऊपर नीचे है तो कट जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गए, क्या बचा 5। यही इसका हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट जो दूसरा प्रश्न है, दूसरा कर लेते हैं। दूसरा आपके है, दूसरे का पहला कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो दूसरा है इसका पहला पहला है आपके 9 की घात 3/2। इसको भी वैसे ही करना है, इसमें कोई चेंज नहीं है पहले और दूसरे के अंदर। आपको सबसे पहला काम यही है, अभाज्य गुणनखंड करना है, यानी 9 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 3 × 3। 3 का गुणा 3 से करते क्या आता है 9, इसलिए 3 × 3 हो जाएंगे और घात चढ़ जाएगी 3/2 ऐसी की ऐसी। अब इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 की घात 2 लिख सकता हूँ, और उसके ऊपर घात है, इसमें कोई चेंज नहीं, 3/2। अब ये घातांक नियम से कट जाएगा, तो देखिए 3 की घात 2 है, इंटू कर देता हूं मैं 3/2। ये जो 2 है इसका गुणा हो गया इस 3/2 से, तो 2 से 2 कैंसिल हो गए और हो गया 3 की घात 3। और 3 की घात 3 है वो क्या होता है 3 × 3 × 3। और 3 × 3 × 3 क्या होता है 27। 3 × 3 कितने हो गए 9, और 9 का गुणा 3 से करेंगे तो 27। तो ये आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है अपने 32। 32 की घात 2/5। 32 की घात 2/5 है। यहाँ पर भी वही 32 के अभाज्य गुणनखंड हम जानते हैं, अभी किया था। देखिए दूसरे प्रश्न के अंदर 2 है वो कितनी बार लिखना है 5 बार। 2 × 2 × 2 × 2, ऊपर चढ़ जाएगी घात 2/5। अब 1 2 3 4 और 5 है, इसलिए मैं लिख सकता हूँ 2 की घात 5 और उसके ऊपर घात है 2/5। वापस वही घातांक नियम से सरल करेंगे, तो 2 की घात 5 है, इंटू हो जाएगा 2/5, और 5 से 5 कैंसिल हो गए। ये हमेशा देखिए नीचे आपको वही संख्या मिलती है जो कट जाती है इजीली। तो यहाँ पे बच गया अपने 2 की घात 2। ये 2 है वो बच गए, उसके ऊपर लिख दिया 2 की घात 2। अब 2 की घात 2 क्या होता है 2 × 2। अब 2 × 2 कितने हो जाएंगे 4। तो ये आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट करते हैं तीसरा। तीसरा क्या है आपके 16 की घात 3/4। तो यहाँ पर भी आपके वही 2 × 2 × 2 × 2, 4 बार 2, ऊपर घात चढ़ जाएगी 3/4। 2 की घात कितने हो जाएंगे 4, उसके ऊपर घात चढ़ जाएगी 3/4। घातांक नियम से 2 की घात 4 × 3/4, 4 से 4 कैंसिल हो गए, तो 2 की घात 3 हो जाएगा। और 2 × 2 × 2 कितने हो गए 8। 2 × 2 4, 4 × 2 8। तो बहुत इजी है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, आपको समझ में आ गया होगा एक बार अच्छे ढंग से। नेक्स्ट करता हूं चौथा। जो फोर्थ प्रश्न है वो क्या दे रखा है 125 की घात -1/3 है। तो इसको भी वैसे ही करना है, इसमें कोई ज्यादा डरने वाली बात है नहीं, सिंपल सा प्रश्न है। वो का वो है, माइनस है तो भी आपको उसी ढंग से करना है। देखिए कैसे 125 क्या होता है 5 × 5 × 5, और उसके ऊपर घात कितनी है -1/3। इसको मैं लिख सकता हूँ 5 की घात 3 और उसके ऊपर घात है -1/3। अब इसको घातांक नियम से करना है। देखिए 5 की घात कितने है 3 है, और इंटू है
माइनस है, 1/3 है। और 3 से 3 उड़ा दो तो क्या बच गया, 5 की घात -1। देखिए यहाँ पे अगर 5 की घात 1 होता तब तो सीधा उत्तर आ जाता 5, परंतु ये माइनस है इसलिए मैंने लिखा है 5 की घात -1। अब घातांक नियम से हम जानते हैं कि जब भी आपके a की घात जैसे m होता है तो इसको अगर नीचे लेके जाए हर में तो क्या हो जाएगा, a की घात-m। यानी प्लस वाली संख्या जो नीचे घात में जाती है तो माइनस हो जाता है, और माइनस वाली कोई संख्या ऊपर आती है तो क्या हो जाता है, प्लस में। तो बस कुल मिला के ये ध्यान रखना है कि चिन्ह है वो बदलना है, अगर नीचे लेके जाए तो ये हो जाएगा 1/5। ऊपर घात 1 लिखो या नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1/5। चलिए नेक्स्ट है आपके तीसरा प्रश्न, और तीसरा दे रखा है पहला, तीसरे का पहला लेता हूं। 2 की घात 2/3 है, फिर बीच में पॉइंट है, ये पॉइंट है वो एक्चुअल में क्या है, गुणा है। ये हमेशा ध्यान रखना है कि 2 की घात 1/5, यानी 2 की घात 2/3 है इंटू 2 की घात 1/5 है। अब यहाँ पे घातांक नियम जो लगेगा वो a की घात m इंटू a की घात n, क्या होता है, a की घात m प्लस n। तो यहाँ मैं साइड में लिख लेता हूँ घातांक नियम जो भी यहाँ अपन इस्तेमाल करेंगे, a की घात m इंटू a की घात n क्या होता है, a की घात m प्लस n। यानी कि जब भी आधार समान है तो घातें है वो जुड़ जाती है। देखिए आधार a है, यहाँ पर भी a है, तो घातें आगे जाके क्या हो गई, जुड़ गई, m प्लस n। तो इसी प्रकार यहाँ पे देखिए 2 और 2 ये आधार है और आधार समान है, घातें देखो 2/3 1/5, ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 2 की घात, देखिए ये जो आधार है वो थोड़ा बड़ा लिखना है, घातें छोटी छोटी लिख लेंगे अपन, 2/3 फिर प्लस 1/5। ये घातांक नियम लग गया, इससे ये हो गया। अब देखो यहाँ 2 की घात, ये जो 2/3 है प्लस 1/5 है, यहाँ पे इसको लसअ लेके सरल करना पड़ेगा। जिस प्रकार से अपन भिन्न कैसे अलग से सरल करते हैं लसअ लेके, उसी प्रकार यहाँ सरल करना है। इसको देखना ही नहीं है आधार को, यहाँ ऊपर घात में सरल कर दो। देखिए 3 और 5 का लसअ लेंगे क्या आएगा, 15। अब सरल कर दो इसको, 3 का भाग दो 15 में कितनी बार जाएगा, 5 बार। 5 का गुणा 2 से करेंगे क्या आएगा, 10, फिर प्लस 5 का गुणा 5 का भाग देंगे 15 में कितनी बार जाएगा, 3 बार। और 3 का गुणा 1 से करेंगे तो क्या आएगा, 3। तो इस ढंग से क्या हो गया, देखिए 2 की घात, ये जो 10 और 3 मिलके क्या हो गया, 13, और नीचे आ जाएगा आपके 15। तो 2 की घात 13/15, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर। नेक्स्ट करते हैं दूसरा। दूसरा है 1/3 और ऊपर होल घात कितनी है, 7। अब देखिए इसको कैसे करना है, नीचे वाली जो घात है उसको ऊपर लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि हम जानते हैं कि a की घात जो m होता है वो क्या होता है, a की घात-m। यानी जब भी आपके घात है वो ऊपर नीचे होती है तो चिन्ह है वो बदल जाता है, बस इतना ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिए 3 की घात 3 है, यदि मैं इसको पकड़ के ऊपर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, यानी 3 की घात-3, और ऊपर घात है वो 7, इसमें कोई चेंज नहीं, ऐसा का ऐसा। आगे सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 की घात, ये गुणा हो जाएगा 3 इंटू 7 क्या हो जाएगा, 21, तो 3 की घात-21। अब चाहो तो इसको प्लस में वापस लिख सकते हैं, परंतु यही आपके आंसर है, इसलिए यही हो गया आंसर। नेक्स्ट है तीसरा। तीसरा है 11 की घात 1/2 बट्टा 11 की घात 1/4। यहाँ पे देखिए आधार यहाँ पर भी समान है ऊपर नीचे, और घातें है वो यहाँ एक में से दूसरी है वो घट जाएगी नीचे वाली। यहाँ क्या क्या नियम कौन सा लग रहा है, देखिए a की घात जो m होता है और नीचे भी अगर a की घात n है तो आगे जाके हो जाता है a की घात m-n। क्या हुआ, देखिए आधार समान, यानी a ऊपर भी है नीचे भी है, तो 11 और 11, 1/2 है 1/4 है, m और n है, तो a की घात m माइनस हो जाएगा n। तो यहाँ लिख लेता हूं मैं
11 की घात 1/2 माइनस 1/4। अब देखिए मैं यहाँ पे इसको ऊपर सरल कर लेता हूँ। यहाँ 11 की घात 1/2 है, एक बार लिख लेता हूँ मैं, 1/2 माइनस 1/4 ये अपने पास है। अब 11 ऐसा कैसा रखो, ये जो 2 और 4 है इसका एलसीएम आ जाएगा 4। अब इसको सरल करना है, देखिए 2 का भाग 2 4 में 2 बार जाएगा, 2 का गुणा 1 से करेंगे तो 2, फिर माइनस 4 का भाग 2 4 में 1, 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1। तो 11 की घात हो जाएगा, 2 में से 1 गया तो क्या बचा 1 और नीचे आ गया 4। तो 11 की घात 1/4 ये आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट अंतिम प्रश्न है। अंतिम प्रश्न आपके दे रखा है चौथा, 7 की घात 1/2 इंटू 8 की घात 1/2। यहाँ पे आपके देखिए आधार अलग अलग है और घातें समान है, तो जब भी ऐसी स्थिति हो कि a की घात m इंटू बी की घात m, तो वहां पे क्या करते हैं अपन a और b कर देते हैं, यानी a का गुणा b से होगा और घात चढ़ जाएगी ऊपर m। तो यहाँ पर यही करेंगे, 7 का गुणा 8 से कर दूंगा तो क्या हो गया 7 इंटू 8 56, ऊपर घात आ जाएगी 1/2। तो यही इसका को हो जाएगा आंसर। तो बहुत ही सरल प्रश्न है यदि आपको घातांक नियम आते हैं तो, और यदि घातांक नियम आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर देखना ताकि इस प्रश्नों को समझने में आपको आसानी रहे।